हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ए स्टेट 2019 से संबंधित बात करेंगे। ओनली फॉर ए स्टेट 2019। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस टी 2019 एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। लेकिन इसे पात्रता परीक्षा बना दिया गया और पात्रता परीक्षा बनाने से इसमें कितनी बड़ी जो है समस्याएं क्रिएट हो रही है, उन समस्याओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नॉन मेरिट वाले जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे पात्रता परीक्षा बनाने की जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में साजिश रची, प्रदर्शन किए और बहुत ही काफ़ी मात्रा में इतना प्रॉब्लम क्रिएट किए, इतना बड़ी समस्या संख्या में प्रॉब्लम क्रिएट किए कि आनन फानन में शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को कोई ना कोई नया स्टेप लेना पड़ा और वो आपके सामने है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक पात्रता परीक्षा घोषित तो कर दिया गया, लेकिन इस पात्रता परीक्षा को घोषित करने के बाद इन लोगों ने ये नहीं समझा कि कितनी बड़ी समस्याएं हो सकती है और क्या क्या हो सकती है। हम लोग आज उसी समस्या पे बात करेंगे। देखिए, ये पात्रता परीक्षा हो गया तो महिलाओं ने भी 5% रिजर्वेशन का मांग करने लगा। महिलाएं भी कोर्ट जाने लगी, महिलाएं भी 5% रिजर्वेशन का जो है हवाला देने लगी कि अगर 5% हमें भी रिजर्वेशन मिल गया होता तो हम भी क्वालिफाइड कर गए होते। देखिए, अब यहाँ क्वालिफाइड की बात हुई, मेरिट की बात नहीं। अगर मेरिट की बात होती तो वही महिलाएं जो 5% रिजर्वेशन की बात करती थी वो साइड कहीं ना कहीं साइड होती, क्योंकि जो है उनको 5% रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी वो मेरिट में नहीं आ पाती। तो ये पात्रता परीक्षा का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है। दूसरी बात कि पात्रता परीक्षा जैसे ही घोषित किया गया, हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, जो सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ वाले, जो बातों से वो आज भी अतिथि शिक्षक बने हुए हैं, जो साइंस सब्जेक्ट में हैं, 10+2 में हैं, उन्होंने भी अपनी मांगों को पूरे बढ़ चढ़ के आने वाली जितनी भी जो है नियोजन इकाई वाली बातें हैं, उन सारी चीज़ों में वो अपनी जो है दावेदारी जो है सुनिश्चित करने लगे। और जितने भी जो गेस्ट टीचर नहीं है, इनसे 5 अंक ग्रेस की मांग भी करने लगे और अधिसूचना 2020 में ऑलरेडी उपलब्ध भी है, इन्हें 5 अंक ग्रेस भी दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पात्रता परीक्षा होती है तो जो लोग गेस्ट टीचर नहीं हैं उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मेरिट वाले लोगों के लिए। लेकिन ये नॉन मेरिट वाले समझते कहाँ हैं, इन बातों को ये समझते कहाँ हैं। इन्हें तो अपनी निजी स्वार्थ समझ में आ रही है और निजी स्वार्थ के बदौलत मेरिट वाले का गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर लेटर भी जारी होने लगा अतिथि शिक्षक वाले लोगों के लिए, अगर इस लेटर को अगर डिप्यूट कर दिया गया और लेटर को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जो आज क्वालिफाइड नहीं हैं वो भी कल जा करके मांग करेंगे। और मांग करेंगे तो ये पूर्ण रूप से जो पात्रता परीक्षा बनाई गई, ये एकदम खिलौना बन के रह गया। अच्छे अच्छे कैंडिडेटों के भविष्य के साथ बहुत ही काफ़ी मात्रा में खिलवाड़ करते चला गया लोग, और आगे भी कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है नॉन मेरिट वाले अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और इसमें इनकी इतनी बड़ी संख्या है कि इन संख्या भीड़ तंत्र के आगे गवर्नमेंट विवश हुई और विवश होकर के ये सारे कदम को उठाई। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आज के दौर में जो एकेडमिक बेसिस पे जो नियोजन इकाई के द्वारा मेगा जो सूची बन रही है, और मेगा सूची में जिनके द्वारा जो है नियोजन इकाई के तहत जिनका नियोजन हो रहा है, उनकी स्थिति क्या है। एक एक दो दो सीट के लिए 2-2 हज़ार लोग जो है लाइन में खड़े पड़े रह रहे हैं, जो कि कोरोना का धजिया उड़ाते हुए, नियोजन इकाई का धजिया उड़ाते हुए ये लोग जो है एक जॉब के लिए 2-2 सीट के लिए, एक एक 2-2 सीट के लिए इतने बड़े भीड़ तंत्र का जो है आप भी हिस्सा न बने। आप देख सकते हैं कि अगर ये जो है ये 1-2 सीट के लिए इतने भीड़ तंत्र बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 10+2 और 9-10 वैकेंसी की बात है, तो इसमें कितना बड़ा भीड़ तंत्र बढ़ेगा। लेकिन ऑल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही सब्जेक्टों में है, एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में। लेकिन ये एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी तादाद है कि इन तादाद को अगर 2011 से लेकर 2040 तक के सीटों को भी भरना चाहा जाए तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और ना ही इंक्रीजिंग हो सकता है सीट का, और ना ही जो है कभी भी किसी भी समय इन लोगों की जो है बहाली हो सकती है, क्योंकि इनकी एज भी खत्म हो जाएगी। लाइफ टाइम ये जो सर्टिफिकेट का झुंझुना है उसका भी काम खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वैकेंसी को अगर बचानी है, इस बहाली को बचानी है,
तो जितने हमारे भाई मेरिट वाले हैं वो जग जाएं, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और ये आपका जॉब है। आप अपने जॉब को अपने हाथ से न जाने दें। आप कोर्ट में जो भी लोग केस किए हुए हैं, जैसे आलोक श्रीवास्तव सर हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो ये केस आप निश्चित तौर पे जीतेंगे, और जीतने के बाद आपकी जॉब पक्का एकदम निश्चित ही हो जाएगी। क्योंकि अगर ये केस के तहत अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो समझिए कि ये बहाली पूर्ण रूप से कब होगी इसका कोई माई बाप नहीं है, और ये पूर्ण रूप से एकदम जो है उलझा हुआ मैटर है। इसलिए कोर्ट जाना जाना एकदम सही रास्ता है, और कोर्ट का अख्तियार करना ही सही रास्ता है। अगर आप लोग कोर्ट को चूज करते हैं, केस करते हैं, और केस में जो आलोक श्रीवास्तव हैं अगर ये केस किए हैं, इन्हें आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर केस जीत जाया जाता है तो पूरी उम्मीद है कि बहाली मेरिट बेसिस पर ही हो जाएगी, और बहुत ही जल्द हो जाएगी। जितने भी मेरिट बेसिस वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, बल्कि न्याय होगा और सबकी बहाली हो जाएगी। और जितने भी लोग मांग कर रहे हैं, गेस्ट टीचर मांग कर रहे हैं, महिला अभ्यर्थी मांग कर रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 67 पॉइंट समथिंग ला करके जो डिसक्वालीफाइड हैं वो भी मांग कर रहे हैं, उन सारे लोग के मुंह पे जो है ताला लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जगिए, क्योंकि ये आपका लड़ाई है और आप लोग को ही आगे आना होगा। जैसे ही अगर आप लोग आगे आते हैं, ये सारा उलझा हुआ मैटर सुलझ जाएगा। और यकीन रखिए, कोई भी बहाली नोटिफिकेशन से बाहर नहीं हो सकता। चाहे अगर वो जॉब में हो या जॉब में नहीं भी हो, अगर नोटिफिकेशंस पे केस कर दिया जाए तो नोटिफिकेशंस वाले की विजयी होती है। और वो अगर जॉब में भी रहते हैं तो वो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा उन्हें। तो जितने भी लोग मेरिट वाले हैं, आप नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, आप नोटिफिकेशंस के जा रहे हैं, आप लीगली हैं, आप अपने लीगल को बना के रखिए, अपने राइट को बना के रखिए, और आप अपने हक के लिए पूरे जोर शोर के साथ लड़िए, तन मन धन के साथ लड़िए। और आप लोग प्लीज, आप लोग आलोक श्रीवास्तव को हेल्प करें। जो भी हो, महीने में आप लोग जो है 150-200 रुपये के मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हैं, और 150-200 रुपये तो इधर उधर उलझा देते हैं। अगर 150-200 रुपया, 500 रुपया अगर आलोक श्रीवास्तव को अगर हेल्प भी कर देते हैं तो ये केस बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत भी हो जाएगा, और आप लीगली भी मजबूत हैं, और निश्चित तौर पर सबकी बहाली भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी मेरिट वाले हैं आप सभी लोग जागें और अपने हक की लड़ाई में भाग लें। धन्यवाद।